चलो देखो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है पूरा। सबसे पहला पॉइंट जो है ना, पहले टिकट को ड्रॉन किया गया एंड फिर अनदर टिकट ड्रॉन किया गया, ये बता देता है इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखने का, भाई रिप्लेसमेंट बोला है कि नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला है ना तो इसका मतलब क्या, वापस रख सकते हो। क्लियर, कुछ नहीं बोला, अगर इधर बोला ही नहीं रहता विथआउट रिप्लेसमेंट तो अपने वापस से वही कंसिडर करते कंटिन्यू में, काउंट हम एक को हटाते नहीं। ओके हाँ, अब यहाँ पे जो निकालना है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। लेट्स सी सर, अगर मैं इवन की मैं बात करूँ तो इवन में कौन कौन सा आएंगे बताओ, 1 2 3 4 6 8 10 12 और नहीं, मेरे को लगा 2-4 और बोलोगे। ओके चलो, नंबर ऑफ इवन नंबर बोले तो नंबर ऑफ इवन नंबर जो है 9, बोलो डन। सर अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना आ गए, 9/19 टोटल, बोलो डन। ओके अब अपने को निकालना क्या है कि सर ये तो हो गया और उसके बाद एक और ड्रॉन किया गया है, बोलो डन यहाँ पे। सो मैं बोलता हूँ कि जो ए ले रहा हूँ, ठीक है ना, अनदर इवन नंबर कार्ड ड्रॉन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले ई हो चुका है, अब ए निकाला है, टोटल कार्ड बचे हैं 18, ओके, और इवन कार्ड बचे 8। सर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर क्या आ जाएगा बताओ, बी बाय ए। अगर ये होता तो ये लेते हैं, है ना, है ना। अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, पहले ई निकला फिर कौन निकला, ए निकला, तो इसके लिए क्या बोलूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई। चलो मेरे पास क्या क्या वैल्यू बताओ, 9/19 इंटू 8/18, बोलो क्लियर इतना। सर इसको कटिंग कर डालो एंड तुम्हारा जो भी फाइनल आंसर आएगा 4/19 ए, पता चला। अगर मैं बात करता हूँ इसका मतलब क्या था, देखो इसी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी बोलते हैं ना इसको। क्लियर हुआ ना, डन। तो ये खास ध्यान रखना किस तरीके से। चलो सो ये अभी हमने 2 कंसेप्ट वाला देखे थे, है ना। अब यहाँ पे नहीं लिखने का, चलो फोकस करना। अगर मोर देन, अभी तक तो हम 2 इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, अगर मोर देन 2 इवेंट है तो यहाँ पे क्या करना है। सर अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, है ना, लिखते कैसे वो तो देख लो एक बार। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आया, फिर ई आने के बाद एफ हुआ, फिर ई और एफ सर हो चुके हैं तो ई एफ हो चुके हैं, अब जी आया। पता चल रहा है ना, डन। ओके अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले ए हुआ, अब ए हो चुका है, बी हो रहा है, अब ए और बी भी हो चुके हैं, सी होंगे, अब ए बी सी हो चुका है, अब डी होगा। सर मुझे ये लिखने की इच्छा नहीं है, अब मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया है, बी हो रहा है, सर ए और बी दोनों हो गए हैं, सी हो रहा है, सर यहाँ पे ए भी हो गया है, बी भी हो गया है, सी भी हो गया है, डी हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ, बोलो डन, पक्का। तो रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ओके देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, 3 कार्ड को ड्रॉन करना है, ओके सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट के बिना, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग, पहले 2 कार्ड किंग होंगे। तो मैं बोलता हूँ कि
ड्रॉन कार्ड कौन से चाहिए अपने को? किंग। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना आएगा? टोटल कार्ड कितना है? 52। उसमें से किंग कितने? 4। प्रोबेबिलिटी है ना, पहले किंग निकाले फिर से किंग ही निकाल रहे हो ना तुम, आया ना? नहीं नहीं नहीं, पहले किंग निकाल रहे हो फिर से किंग निकाल रहे हो ना। अब टोटल कार्ड अपने पास कितने बचे? और 3। उम्मीद करता हूँ डन। क्यों? क्योंकि पहले 2 कार्ड अपने को बोल दिया किंग निकालने के लिए, इसके लिए ऑलरेडी हमने क्वेश्चन देखा है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो क्या निकालने बोला? एस। सर यानी कि यहाँ पे जो है अपने क्या करेंगे सर, जो ड्रॉन कार्ड जो है ना वो एस है, बोला डन। सर ड्रॉन कार्ड एस का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ, सर सबसे पहले हमने, ठीक है ना, एस की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पहले ए निकाल दिया है, फिर ए निकाल दिया है और फिर जाके एस निकाल रहे। एस टोटल कितने? 4। हमारे पास टोटल कार्ड कितने पड़े हुए? 50। 2 कार्ड चले गए ना अब साइड में, क्लियर। सो अपने को इसी का पूरा कंटिन्यूस वाला सीन निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि पहले किंग निकाले फिर एस निकाले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के बाद ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के बाद बी। सर सिर्फ वैल्यू को पुट करना है अपने को 4/52, 3/51 एंड 4/50। बोलो ना फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 5,525। वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब बैग कंटेन्स 5 वाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल। सर 5/20। हाँ इतने चांसेस है सर। 5 वाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है एंड 8 ब्लैक बॉल है। इफ 4 बॉल आर ड्रॉन, 4 बॉल को ड्रॉन किया गया 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल वाइट बॉल। यानी कि सर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सुनना, 20। टोटल कितने? 20 ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल 5/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालने के बाद वाइट बॉल 4/19। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालने के बाद वाइट बॉल 3/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट तो निकाल दिए, अब वाइट बॉल 2/7। बोल रहा है बस ये आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटरसेक्शन वाइट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। चलो कितना आएगा? 1/969। वेरी गुड, परफेक्ट। बोलो डन। इतना ये क्लियर है? डन। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। डन।